हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है झारखंड का फेमस दुधौरा रेसिपी। दुधौरा को हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है और इसको बनाना भी बहुत सिंपल तरीके से है। इसमें सिर्फ चावल, दूध और चीनी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना देर किए। तो दुधौरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अरवा चावल लिया है। आप चाहे तो जो डेली यूज करते हैं वो चावल भी ले सकते हैं, लेकिन अरवा चावल से दुधौरा बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी और यहाँ पे चावल ले लिया है। चावल को मैंने 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। और चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और दुधौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर का यूज की हूँ। आप चाहे तो दूध ले सकते हैं, दोनों का सेम ही है, दोनों से सेम ही फ्लेवर आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी मिल्क पाउडर को ले लिया है। मैंने पहले ही मिल्क पाउडर को उबाल कर रख लिया था। तो देखिए बहुत जल्दी हमारे दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है और बस इसी तरह से चलाते हुए हमें दूध को थोड़ी देर के लिए उबाल लेना है। और उसके बाद जो हमने चावल को भिगो कर रखा है उस चावल को इसमें डालकर और मीडियम टू हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाते रहना है। चावल को हमें बिल्कुल खीर की तरह पकाना है, लेकिन बिल्कुल खीर की तरह भी नहीं पकाना है। चावल को हमें 70 to 80% तक पकाना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे चावल को दूध में डाल लेती हूँ। और आप अगर चाहे फ्रेंड्स तो इसे किसी भी त्यौहार में या किसी भी फंक्शन में बना सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में बनकर, बहुत कम चीज़ों में बनकर तैयार होने वाला एक बहुत ही टेस्टी मिठाई है और बहुत ही सुंदर दिखने में भी ये लगता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे चावल को डाल दिया है दूध में और इसी तरह से चलाते हुए अभी मैं चावल को पका लूँगी। तो चलिए देखिए चावल मेरा यहाँ पक चुका है। चावल यहाँ मेरा लगभग अभी 40% तक, और देखिए दूध अभी इसमें है, तो यहाँ पे मुझे दूध और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका चावल कैसा है ये आपको दूध कितना लगेगा चावल में, ये आपके चावल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अगर कम या ज़्यादा हो दूध में चावल तो आप बाद में भी गर्म दूध डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और फ्रेंड्स चावल को बस आप इसी तरह से पकाते रहें और बीच बीच में चलाते रहें ताकि हमारा चावल जो है वो अंदर लगे ना। तो बस ऐसे ही चावल को चलाते रहना है और पकाते रहना है। जब तक हमारा चावल अच्छे से पक नहीं जाता तब तक हमें चावल को ऐसे ही पकाते रहना है। दुधौरा बनाने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दुधौरा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी सी सावधानियाँ हमको बरतनी है और हमारा दुधौरा है बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमारा चावल यहाँ पे बन चुका है, जितना मुझे पकाना था पक चुका है। तो मैं यहाँ चावल को निकाल कर एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दी हूँ और अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ सीरा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक बर्तन चढ़ा दिया है और उसमें मैं जिस कटोरी से मैंने दूध लिया था उसी कटोरी से 3 कटोरी मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। और जिस कटोरी से मैंने पानी डाला उसी कटोरी से यहाँ पर मैं 2 कटोरी चीनी डाल दूँगी और सबको डालकर मैं यहाँ पे ढक के और 10 मिनट के लिए सीरा को ऐसे ही पकाऊँगी। और 10 मिनट के बाद जब हमारा चीनी अच्छे से उबल जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 3 मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर नहीं है मेरे पास, तो मैंने इलायची को ही कूट कर डाल दिया है और उसे ढककर फिर मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। और देखिए इधर मेरा चावल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे एक मिक्सर जार में लेकर दरदरा सा इसको पीस लूँगी और सारे चावल को मैं ऐसे ही पीस लूँगी अभी। और देखिए चावल को मैंने यहाँ पीस लिया है, मैंने इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाया है, मुझे ऐसे ही चावल को यहाँ पे पीसना था। और अब थोड़े से हाथों में यहाँ पर ऑयल लगाकर मैं सभी चावल को मिक्स कर लूँगी एक में। और चावल को मैंने यहाँ पे सब चावल को मिक्स कर लिया है। अब चलिए मैं देख लेती हूँ हमारा सीरा बनकर तैयार हुआ है या नहीं।
तो देख सकते हैं आप, मुझे यहाँ पे जिस तरह से सीरा बनाना था, सीरा हमारा बन चुका है। अब मैं इसमें चेक कर लेती हूँ कि हमारा सीरा परफेक्ट है या नहीं। तो सीरा को यहाँ पे इतना पकाना है कि हमारा सीरा में चिपचिपापन आ जाए। तो सीरा में चिपचिपापन आ चुका है और हमारा सीरा परफेक्ट बना। तो चलिए अब मैं चावल की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। और चावल को हमें इस तरह से यहाँ पे बनाना है, इस तरह से शेप देना है। आप चाहे जैसा भी शेप दे सकते हैं, गोला दे सकते हैं, लंबा दे सकते हैं, पेड़े का शेप भी इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लंबा शेप दे रही हूँ, बेलन के आकार का। और बहुत ही हल्के हाथों से हमें यहाँ पे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए चावल को बिल्कुल इसी तरह से और छोटी छोटी सी यहाँ पे हमें इसको इस तरह से बना लेना है। और इसे बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बनाएं और ये किसी भी तरह से फटा नहीं होना चाहिए। और चलिए यहाँ पे मैंने सबको बना लिया है और मैं इधर कढ़ाई भी चढ़ा कर रखी थी। मेरा तेल गर्म हो चुका है और बारी बारी से सबको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे भी एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आप तेल में दुधौरी को डालें तो उस टाइम पे हमारा जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए, नहीं तो हमारी दुधौरी फट सकती है। तो देखिए हमारी दुधौरी यहाँ पक रही है और मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा है। जैसे ही हमारी दुधौरी ऊपर से हल्की ब्राउन हो जाए, हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, नहीं तो अंदर से हमारी दुधौरी कच्ची रह जाएगी और ऊपर से पक जाएगी। तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इसी तरह से सभी दुधौरियों को पका लेना है। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी तरह से यहाँ पर मैं सारी दुधौरियों को तल लूँगी। और पहली बार मैंने दुधौरी को तल लिया है और इसे मैं डायरेक्ट चाशनी में ही डालूँगी, क्योंकि चाशनी इस टाइम मेरा गर्म है और दुधौरी भी गर्म है। तो अगर इस स्टेज पर मैं चाशनी में इसको डाल दूँगी तो मुझे सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे और हमारी दुधौरी बनकर रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो चलिए देखिए मैंने डाल दिया और देखिए कितने अच्छे से तैर रही हैं चाशनी के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारी दुधौरी जो है अंदर से परफेक्ट पकी है। अगर चाशनी में नहीं तैरे तो आप इतना समझ जाएं कि अंदर से हमारी दुधौरी कच्ची है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी दुधौरी बनानी है फ्रेंड्स। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखकर बनाएंगे तो आपका दुधौरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, अगर आप पहली बार भी बनाते हैं तो चलिए मैंने यहाँ पे सारी दुधौरी को तल लिया है और 2 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। और 2 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि हमारी दुधौरी कैसी बनी है। और देखिए मैंने निकालना शुरू कर दिया है। कितना परफेक्ट सा इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे एक ठो आपको दिखाती हूँ लेकर कि ये कितना अच्छा बना है। अंदर से स्पॉन्जी है और ऊपर से बिल्कुल कुरकुरा सा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, कितना सॉफ्ट है, कितना नरम है। आप इसे बच्चे बूढ़े किसी को भी दे सकते हैं। आप इसको 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में और इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी हेल्दी ये दुधौरी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी।